दुनिया की सबसे हैरतअंगेज चीजें जिन्हें देखकर वैज्ञानिक पागल हो गए। यह है दुनिया का सबसे बड़ा जहाज जिसके सामने टाइटैनिक भी बच्चा है। आइकॉन ऑफ द सीज नाम का यह जहाज दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप है। यह इतना विशाल है कि इसमें एक साथ 7,000 से ज्यादा लोग रह सकते हैं, लोग सफर कर सकते हैं। इस जहाज में 9,000 से ज्यादा स्टाफ मेंबर्स काम करते हैं और इसकी कुल लंबाई 1,198 फीट यानी लगभग 4 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। इसका वजन लगभग 2,50,800 टन है। सबसे खास बात यह है कि इसमें 10 मंजिला वाटर पार्क, 360 डिग्री स्काई व्यू बार, 7 स्विमिंग पूल और 20 अलग अलग रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। मतलब ये क्रूज शिप किसी तैरते हुए शहर से कम नहीं है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हो या फिर बीच वगैरह पर जाते हो तो यह पोर्टेबल चेंजिंग रूम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। दरअसल जंगली इलाकों में कपड़े चेंज करने के लिए कोई भी सुरक्षित स्थान नहीं होता है, इसीलिए यह चेंजिंग रूम आपके बहुत काम आएगा। जी हाँ, यह रूम आसानी से टेंट की तरह खुल जाता है, जिसके अंदर आप आसानी से अपने कपड़ों को चेंज कर सकते हो और चेंज करने के बाद आप इस रूम को फोल्ड करके कहीं भी आसानी से ले जा सकते हो। यह काफी ज्यादा सस्ता भी है, जिसे आप आसानी से कहीं भी खरीद सकते। जरा सोचिए कि इतने बड़े जहाज को चलाने के लिए कितना डीजल लगता होगा। एक कार चलाने में जहां 5 से 10 लीटर फ्यूल लगता है, वहीं बड़े जहाज 50 से 100 टन फ्यूल हर दिन खपत करते हैं। और एमएससी गुलशन जैसे कंटेनर शिप्स एक दिन में लगभग 2 लाख लीटर डीजल जला सकते हैं और ये जहाज एक दिन में 700 से 800 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं। दुनिया के सबसे बड़े जहाजों में लिक्विड नेचुरल गैस LNG का भी इस्तेमाल होने लगा है, जिससे फ्यूल की खपत थोड़ी कम हो जाती है और प्रदूषण भी घट। ये चाइनीज लोग रोज रोज सुबह सुबह आते हैं और कटोरे में पड़ी हुई इस चीज को निकालकर अपने बकेट में डाल लेते हैं और इस तरह से ये लोग रोज के हजारों रुपए कमा लेते हैं। दरअसल यह चाइनीज लोग इस तरीके का इस्तेमाल करके इस रबर को हार्वेस्ट करते हैं। जी हाँ, चीन में रबड़ की खेती काफी ज्यादा की जाती है और ये रबड़ के पेड़ होते हैं जिनमें ये चाइनीज लोग एक बहुत ही अमेजिंग तरीके से कट लगाते हैं, जिसके बाद उस कट के नीचे बर्तन रख दिया जाता है और जो भी रबर निकलती है वह रबर इस बर्तन में इकट्ठा होती रहती है और सुबह आके यह चाइनीज लोग इस रबर को निकाल कर ले जाते। देखो, डिज्नीलैंड में लगी हुई यह एक ऐसी तलवार है जिसे आप इस पत्थर से बिल्कुल भी नहीं निकाल पाओगे। जी हाँ, आप चाहे जितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी आप इस तलवार को इस पत्थर से नहीं खींच पाओगे। आपको बता दें, यह तलवार इस पत्थर से पूरी तरह से अटैच है और इस तलवार में कई तरह के सेंसर लगाए गए हैं। इसके अलावा इस तलवार को इन छोटे छोटे बच्चों के लिए ही बनाया गया है, इसलिए जब बच्चे इस तलवार को निकालने की कोशिश करते हैं तो यह सेंसर एक्टिवेट हो जाते हैं और यह तलवार आसानी से निकल जाती है। देखो, यह दुनिया का सबसे खतरनाक कामों में से एक है। दरअसल यह चाइनीज लोग बड़ी बड़ी खदानों से कोयले को निकालते हैं और आपको बता दें, इस काम को कोल मीनिंग बोला जाता है। इस काम में कभी कभी तो ये वर्कर्स लोग बहुत ही लंबी गुफा में चले जाते हैं, जिसके बाद इन गुफा में भटक जाते हैं, जिससे ये वर्कर्स लोग इसके अंदर ही फंस जाते हैं और उनकी मौत भी हो जाती है। इसके अलावा कभी कभी ये गुफा खस भी जाती है। देखो, ये है जापान की वायरल मैचा नूडल आइसक्रीम, जिसे लोडिंग मशीन के जरिए बनाया जाता है। दरअसल इस लोडिंग मशीन में नूडल्स को डाला जाता है, जिसके बाद इस मशीन के जरिए इस नूडल्स को इस आइसक्रीम पर डाला जाता है और जिस वक्त यह नूडल्स इस मशीन से निकलते हैं, उस वक्त देखने में यह काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग लगते हैं। इसके अलावा यह जापानी आइसक्रीम इतनी ज्यादा फेमस है कि इसको खाने के लिए लोग तो दूर दूर से आते हैं और आपको बता दें, इस आइसक्रीम का स्वाद भी काफी ज्यादा बेहतरीन होता है। जी हाँ, क्योंकि यह नूडल्स काफी ज्यादा महंगे और टेस्टी होते हैं, जिससे आइसक्रीम का टेस्ट बढ़ जाता है। अगर आप अपना पूरा जोर भी लगा दोगे तब भी आप इस समुद्र में बिल्कुल भी नहीं डूबोगे। दरअसल इस समुद्र को डेड सी के नाम से जाना जाता है और आपको बता दें, इसका पानी काफी ज्यादा खारा है, इसलिए जो भी चीज इसमें गिरती है वह बिल्कुल भी नहीं डूबती और ऊपर ही ऊपरी तैरती रहती है। इसके अलावा इस डेड सी में नहाने के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं और इस डेड सी का लुत्फ उठाते हैं। यह है शाई प्लांट, जिसे छुई मुई का पौधा भी कहा जाता है। इसे जैसे ही कोई इंसान टच करता है तो इस पेड़ की पत्तियां पूरी तरह से मुरझा जाती है। दरअसल यह पौधा काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है। इसके अलावा इस पौधे की पत्तियों पर एक खास तरह का पानी मौजूद होता है, इसलिए जब कोई इंसान इस पौधे की पत्तियों पर मौजूद उस पानी को हाथ लगाता है तो इस पौधे की पत्तियां पूरी तरह से मुरझा जाती हैं। इसीलिए इस पौधे को छुई मुई के नाम से भी जाना जाता है। वैसे क्या आपने इस पौधे को कभी छुआ है? कमेंट में जरूर बताना।
क्या होगा अगर बीच समुद्र में कोई जहाज खराब हो जाए और वहां से हजारों किलोमीटर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी हो तो फिर क्या किया जाएगा? तो देखिए, सड़क पर गाड़ी खराब हो तो मैकेनिक को बुला सकते हैं, लेकिन समंदर में जहाज के लिए कोई मैकेनिक नहीं आता। जहाज के क्रू मेंबर खुद ही इसे ठीक करते हैं। दरअसल जहाजों को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि उनके पास कई बैकअप सिस्टम होते हैं। अगर इंजन फेल हो जाए तो जहाज के पास दूसरा इंजन या जनरेटर होता है जो इसे कुछ समय तक चालू रख सकता है। इसके अलावा समुद्री टग बोट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो खराब जहाज को किनारे तक खींच कर लाते हैं। और अगर स्थिति ज्यादा खराब हो तो क्रू मेंबर लाइफ बोट्स में शिफ्ट हो जाते हैं और हेल्प आने तक इंतजार करते हैं। अमेरिका के जंगलों में पाया जाने वाला यह ब्राजीलियन सांप दुनिया के सबसे खूबसूरत सांपों में से एक है। दरअसल इस सांप का नाम ब्राजीलियन रेनबो बोआ स्नेक है और यह सांप खूबसूरत होने के साथ साथ काफी ज्यादा फुर्तीला भी होता है। आपको बता दें, इस सांप के ऊपर ऑरेंज और काले कलर की धारियां पड़ी होती हैं जो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है। इसके अलावा सनलाइट में इसकी स्क्रीन भी ग्लो करती है जो इसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा देती है और यही वजह है कि इस सांप को दुनिया के सबसे खूबसूरत सांपों में से एक माना जाता है।